एपिसोड की शुरुआत में हमें यह पता चलता है कि पिछली बार जिन गुंडों ने इन पे हमला किया था उन्हें चर्च ने भेजा था। हालांकि वो गुंडे इन्हें नसीब से मिल गए या फिर जानबूझकर ये सारी चीजें प्लानिंग थी, ये बात अभी तक इन्हें नहीं पता रहती है। और फिर यहाँ पर शिन को याद आ रहा होता है कि कैसे इन लोगों ने बताया था कि जो चर्च है उसने पहले ही यहाँ के लिए अपना प्रीस्ट को चुन लिया है, लेकिन ये लोग नहीं हटना चाहते हैं। खैर, अब इनका मिशन तो कंप्लीट हो चुका रहता है, तो वो जो मालिक रहते हैं वो उन लोग को देते हैं, ये लो इसे गिल्ड में जाकर सबमिट कर देना, उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। और अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि अब ये दोनों बंदे जा रहे होते हैं दूसरी तरफ, और जो हमारे शिन और टीरिया होते हैं इन दोनों को दूसरे शहर में जाना रहता है। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग बाद में वापस से जरूर मिलेंगे। और फिर शिन कहता है, इससे बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी रही? मेरी तो आरामदायक थी। सब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि हमें भी एक खरीद लेना चाहिए। तो अब ये लोग जाते हैं कार्ट खरीदने के लिए। तो ये लोग जाते हैं कैरेज पसंद करते हैं। कैरेज में दिक्कत ये रहती है कि कैरेज काफी ज्यादा हैवी लग रहा होता है। इतना ज्यादा हैवी लगने के बावजूद भी कैरेज काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है, और ये आराम से इसे मॉडिफाई भी कर सकता था। तो ये बंदे को बुलाता है और बोल रहा होता है कि सर, मैं इस कैरेज को लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि सर, आप ये कैरेज तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि ये थोड़ा सा हैवी है, और इस हैवी कैरेज को लाने के लिए क्या आपके पास घोड़े हैं? वो कहता है कि नहीं, घोड़ा तो नहीं है। तब वो कहता है कि सर, आपको घोड़े ले लेने चाहिए। उसके बाद शिन कहता है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी है ना, मॉन्स्टर्स? वो कहता है हाँ सर, आप टेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे जाकर मॉन्स्टर्स को टेम कर। अब टेलीपैथी के जरिए हमें बताया जाता है कि शनी ने इससे कांटेक्ट किया रहता है। शनी बता रही होती कि मैंने किंगडम में अपना सारा काम कर दिया है और मैं अभी फरनीड की तरफ आगे बढ़ने वाली हूँ। आप लोग कहाँ पर है? वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर है और हम लोग कैरेज के लिए मॉन्स्टर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। शनी कहती है कि मास्टर, आप चिंता मत करिए, मैं आते आते आप लोग के लिए एक मॉन्स्टर भी लेके आ जाऊंगी। और हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं जल्दी, लगभग मुझे 1 दिन लगने वाला है। वैसे हाँ, किंगडम के जितने भी लोग थे वो सब मून सेक्टम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया। अब शिन कह रहा होता है कि क्या? ये कहती है कि हाँ, उनका चेहरा एकदम उड़ा हुआ था। वैसे उनके साथ ये बहुत अच्छा हुआ। बात यह है कि शनी इतने सालों से मून सेक्टम और इस किंगडम की रक्षा कर रही है, लेकिन वो लोग इसे अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते थे, इसलिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है शनी को। और फिर ये कह रहा होता है, चलो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग तुम्हें अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते थे, और वैसे भी बहुत सारे देश है जो मून सेक्टम को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है। तो यहाँ पर शिन कहता है चिढ़ाते हुए, तो तुमसे तो वो लोग शादी भी करना चाहते होंगे। वो कहती कि हाँ, शादी करने के लिए तो ऐसे ही बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर यहाँ पे शिन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा, टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे होते हैं, और बोल रहा होता है मुझे तो तुमसे जलन हो रही है थोड़ी सी। तो वो कहता है कि आप लोग को एक रूम चाहिए क्या? ये लोग कहते हैं नहीं, हमें सेपरेट रूम चाहिए, क्योंकि एक रूम में तो ये दोनों सोने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। तब ये लोग देख रहे होते हैं तो अंदर का इंटीरियर काफी ज्यादा कमाल का रहता है, मतलब बहुत ही भयंकर वाला। अब यूजुआ जाती है, बेड पे पड़ जाती है और कह रही होती है, अब तो मैं बोल सकती हूँ ना? वो कहता है कि हाँ, अब तुम बड़े आराम से बोल सकती हो, चलो चलो बोलना शुरू करो। और फिर सोचता है कि अभी डिनर में टाइम है, तो मैं अपनी तलवार क्यों ना चमका लूं। तो डिनर कर लेने के बाद तो शिन का एकदम पेट भर चुका रहता है और सब एकदम खा लिए रहते हैं। तो यहाँ जो यूजुआ रहती है कह रही होती है, अब तो मेरा नहाने का मन कर रहा है। वैसे शिन का भी नहाने का मन कर रहा था, और इधर टीरा कह रही होती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे भी नहा कर सो जाना चाहिए आराम से। तो जो यूजुहा रहती क्या होती कि चलिए हम दोनों साथ में नहाते हैं, और फिर वो टियारा को खींच के लेके जा रही होता। अब सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शिन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूजुहा रहती है वो इसके ऊपर, मतलब पोजीशन काफी खतरनाक थी। तब तक शनी वहां पर आ चुकी रहती है और बोलती है अपने मास्टर को कि मैं जंगल के पास हूँ, आप आ जाइए यहाँ पर। और फिर जो हमारा शनी रहता है वो टियारा को बता रहा होता है कि वो आ चुकी है। टियारा जब जाती है तो देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और ये देखती है कि आखिर ये क्या चीज है, इतना बड़ा मॉन्स्टर इनके सामने खड़ा हुआ है। फिर जो हमारा शीन रहता है इसके स्टैट्स देख रहा होता है, और इसका लेवल आप देख सकते हैं 751 है। मैक्सिमम 650 रहता है, लेकिन इस मॉन्स्टर का 751 है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशल टाइप का मॉन्स्टर है, मतलब यूनिक है एक तरीके से। वो कहता है कि तुम इसे कहाँ से लेके आई हो? वो बताती है कि मैं इसे पहाड़ से लेके आई हूँ, यही पास वाले पहाड़ से। शिन कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसे ये मॉन्स्टर पता नहीं टिएरा के पास क्यों जाऊंगा, और साथ ही साथ ये एक डिवाइन बीस्ट भी है एक तरीके, मतलब तो इसे धुंधली हो गई होगी। तो शनी कह रही होती है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ओनरशिप तुम्हारे तरफ ट्रांसफर कर देती हूँ। टिया कहती है क्या मेरे तरफ? अब इसका खुद का अपना एक पेट होने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शनी रहती है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ डालती है इससे, और फिर टियारा को कह रही होती है कि आओ अब तुम इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये आती है
और इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेती है। तो अब ये इसकी टेमर बन गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद इसकी मैजिकल एनर्जी चली जाती है, तो ये थोड़ा सा थक के गिरने लगती है। लेकिन शीन आता है और इसे पकड़, तो सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों तो सोए हुए रहते हैं, लेकिन ये दोनों जागे हुए रहते हैं। और बात असल में ये रहती है कि शनी ने ओनरशिप इसलिए ट्रांसफर की रहती है टियारा के पास, क्योंकि टियारा तो हमेशा इन दोनों के साथ नहीं रहने वाली है, और वो जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। तो टियारा आज नहीं तो कल एडवेंचर पे जाएगी इन दोनों को छोड़कर, इसीलिए उसने मॉन्स्टर का ओनरशिप उसके हाथ में कर दिया, ताकि इन्हें कभी भी टियारा की ज्यादा चिंता ना हो, क्योंकि टियारा है थोड़ी सी बच्ची ही। और ये दर्शन भी कह रहा होता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, पता नहीं तुम नहीं रहती तो मेरा क्या होता। तो यहाँ पे वो उसका एहसान जता रहा होता है, बता रहा होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये बात सुनकर इसे भी अच्छा लगता है, कहती है कि मास्टर आप ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ऐसे गुफा और बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं। तो आगे गली में दो बंदे यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो लगभग ये लोग पहुंच गए रहते हैं गिराट के पास में है, लेकिन ये बताती कि नहीं ये उसके पोते पोती है, मतलब उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट है। तो अब ये लोग आते हैं गिराट के विलेज में, जो कि काफी भयंकर और काफी बड़ा एकदम साम्राज्य जैसा विलेज रहता है, बहुत ही बढ़िया टाइप का विलेज रहता है, और यहाँ पे पुराना राजा महाराजा जैसा। तो यहाँ पर गिराट के कुछ दोस्त रहते हैं, मतलब उसके सलाहकार और वही सब। और फाइनली हमें गिराट को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैंने ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर मैं आपसे मिलूंगा, ये उम्मीद तो मैंने छोड़ ही दी थी, और काफी खुश होता है। और बस दोस्तों इस साथ एपिसोड खत्म।